Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is Peru declares environmental emergency on coastal area hit by oil spill. सो पेरू ने एनवायरमेंटल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया क्योंकि साउथ पैसिफिक में वोल्केनिक इरप्शन से होने वाली फ्रीक वेव्स के कारण तेल रिसाव फैलता रहा है एंड टोंगा नेशन के पास एक सी के अंदर वोल्केनो के स्टनिंग पावरफुल इरप्शन के बाद फैल गया जिसने पैसिफिक के अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स में सुनामी वेव्स अनलीश हुए एंड इसके अलावा पेरू में लीमा के पास ऑयल स्पिल ने बीचेस को दूषित कर दिया है एंड बर्ड्स को मार डाला है और फिशिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी हार्म किया है। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इंडिया में गर्ल्स को सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव के साथ हर साल 24 जनवरी को कंट्री में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। Next article we have is Omicron in Community Transmission INSA-CoG. इंडिया में ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है और कई मेट्रो एरियाज में प्रोमिनेंट हो गया है जहां न्यू केसेस आर इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट एंड इंडिया में ओमिक्रॉन का स्प्रेड अब फॉरेन ट्रैवलर्स की बजाय इंटरनल ट्रांसमिशन के थ्रू होने की संभावना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंडे को वर्चुअली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दैट इज PMRBP के रेसिपिएंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार के डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर देश भर से 29 चिल्ड्रन का सिलेक्शन PMRBP 2022 के लिए किया गया है एंड अवॉर्डी हर साल रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ईयर 2022 एंड ईयर 2021 के लिए PMRBP अवॉर्डीज को डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अवॉर्डीज को सर्टिफिकेट्स देने के लिए फर्स्ट टाइम इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में इंडिया में इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा प्रोवाइड किए गए इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करने ऑनर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एक एनुअल अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट किया है। अवार्ड की अनाउंसमेंट हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर की जाती है। इसके अलावा इस अवार्ड में इंस्टीट्यूशंस के लिए 51 लाख का कैश प्राइज एंड एक सर्टिफिकेट एंड इंडिविजुअल के लिए 5 लाख एंड एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड ईयर 2022 के लिए गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा को डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट वर्क के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे गुजरात इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा को इंडिविजुअल कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज Sainik School Society receives overwhelming response from 230 schools for affiliation. सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सहित 100 न्यू सैनिक स्कूल्स के एफिलिएशन के प्रपोजल को मंजूरी देने का डिसीजन एक हिस्टोरिकल स्टेप कंसीडर किया जा रहा है। इसके अलावा 22 जनवरी 2022 तक वेरियस स्टेट्स के टोटल 230 स्कूल्स ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कराया है एंड ये डिसीजन ना सिर्फ क्वालिफाइड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में सैनिक स्कूल्स की एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंसेस को प्रमोट करता है बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के यूनिक इनिशिएटिव को भी ये प्रमोट करता है। हमारा अगला आर्टिकल है योग्यता बनाम आरक्षण पर झूठा वैषम्य। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ग्रेजुएट
एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज के लिए नीट के ऑल इंडिया कोटा सीट्स में से ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कोटा की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा है। एंड कोर्ट ने यह भी कहा है कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड्स विथ मेरिट। एंड ओबीसी को रिजर्वेशन एक्सटेंड करने के फेवर में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का बाइनरी सुपरफ्लॉज हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज अ चांस टू सपोर्ट ग्रोथ फिस्कल कंसोलिडेशन। So National Statistical Office that is NSO ने 7 जनवरी 2022 को 2021 एंड 2022 के लिए फर्स्ट एडवांस्ड नेशनल अकाउंट्स एस्टिमेशन रिलीज किया है। इसके अलावा 2021 एंड 2022 में इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9.2% एस्टिमेटेड है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF के 9.5% के प्रोजेक्शन से 30 बेसिस पॉइंट्स लोअर है। एंड कोविड-19 द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 2 इयर्स की रियल ग्रोथ की वाइप आउट कर दिया गया है, जिस पर बजट को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज व्हाई द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज बैड न्यूज फॉर बिजनेस। सो पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने रिसेंटली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर रिकमेंडेशंस प्रेजेंट की है। बिल प्रिंसिपली हमारे डेटा के यूज को रेगुलेट करने एंड देश में एक प्राइवेट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हाउएवर, कई मामलों में ये प्राइवेसी राइट्स एंड व्यापार सुगमता के बीच बैलेंस बनाने में फेल रहता है। Next article we have is Union Minister for Health and Family Welfare launches revamped CGHS website and mobile application. So here CGHS stands for Central Government Health Scheme. So यूजर फ्रेंडली वेबसाइट 40 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को हेल्थ केयर तक इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगी एंड ये इंडिया की इंक्रीजिंग डिजिटल पेनिट्रेशन द्वारा संचालित एक इम्पॉर्टेंट एंड टाइमली स्टेप है। बास्केट ऑफ सर्विसेज को रिवैम्प्ड वेबसाइट के साथ एनलार्ज किया गया है एंड टेली कंसल्टेशंस के न्यूली प्रोवाइडेड फीचर्स के साथ CGHS बेनिफिशरीज डायरेक्टली टेली कंसल्टेशन के थ्रू एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है एलिफेंट कॉरिडोर्स टू बी रीस्टोर्ड इन साउथ बंगाल। तो साउथ बंगाल में फ्रेगमेंटेड एंड पैची फॉरेस्ट इंडिया में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के हॉटस्पॉट में से एक बन गए हैं। इसके रिजल्टेंट ह्यूमन के साथ साथ पचीडर्मों की जान चली गई है एंड इसके अलावा 2014 एंड 19 के बीच देश भर में एलिफेंट अटैक्स जो हैं वो 2381 ह्यूमन डेथ्स रिकॉर्ड की गई है, जिसमें से कि 403 दैट इज 16% वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट की गई है। स्टेट हाउएवर एलिफेंट पॉपुलेशन के 3% से कम का घर है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में पचीडर्मों की हाई डेथ काउंट रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ने रीजन में एलिफेंट हर्ब्स के ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट्स में डिसरप्शंस पैदा किए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।